मैं आपको आज रेनबो पार्ट 2 के जो सेकंड चैप्टर है भारत इज माई होम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले इसको पढ़ाया हूं लाइन बाय लाइन, फिर दूसरे में इसको ऑब्जेक्टिव का एक बनाया वीडियो अलग। अब ये सब्जेक्टिव है जिसका आपको वीडियो मिलने जा रहा है, इसको गौर से देखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, आखिर शिक्षा का काम क्या है। तो शिक्षा का काम क्या है, कह रहा है कि द बिजनेस ऑफ द एजुकेशन इज डेवलप द क्वालिटी ऑफ नेशन, यानी शिक्षा का काम है कि राष्ट्र के जो क्वालिटी है, गुण है, उसको विकसित कर दे, विकास कर दे। अल्सो इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर, और साथ ही साथ इसके कल्चर को भी डेवलप करे और इसके कैरेक्टर को भी डेवलप करे। यह काम बिजनेस का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, आखिर राधा कृष्णन ने क्या किया, मैंने जो इस पद की गरिमा को कायम रखा, वो कैसे रखा, क्या किया आखिर। तो कह रहे डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट एंड डिग्री ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ रेयर एक्सपीरियंस में कह रहा है कि इस पद की जो उन्होंने गरिमा को रखा वो बिरले देखा जाता है। माने मानसिक क्या किया उन्होंने, अपने बुद्धि विवेक से इस गरिमा को बचाया, जो बिरले ही पाया जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस बिरले ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 What does work on oneself means, यानी खुद के लिए काम करने का मतलब क्या होता है। What is it end product, और इसका जो अंतिम उत्पाद होता है, आखिर इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए। तो अंतिम उत्पाद इसका क्या होता है। कहा है कि वर्क ऑन सेल्फ सिग्निफाइज, यानी खुद के लिए काम करना दर्शाता है दैट की एवरी सिटीजन शुड नो, कि सभी नागरिकों को जानना चाहिए एंड अंडरस्टैंड, और समझना चाहिए हिज मोरल ड्यूटी, अपनी नैतिक कर्तव्य को। यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सबको अपना अपना नैतिक कर्तव्य समझना चाहिए, जानना चाहिए। ही शुड वर्क फॉर हिमसेल्फ, मान लीजिए कि वह अपने खुद के लिए काम करता है, एंड फॉर द होल सोसाइटी, या पूरे समाज के लिए करता है, एंड इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। तो जो इसका अंतिम प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी मुक्त एकदम व्यक्तित्व होगा। कैसा व्यक्तित्व होगा, तो नैतिक व्यक्तित्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, भारत को डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र, यानी प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र। ये बात आखिर डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं। आंसर को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडियन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीयों को कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र। बिकॉज द एंशिएंट पीपल टायरलेसली मेंटेन्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी बिना थके बिना हारे वे लोग अनेकता में एकता को कायम रखा।
एंड डेवलप द रिच कल्चर हेरिटेज, और एक बड़ा ही धनी बहुत ही समृद्ध हेरिटेज को जन्म दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार मानवता क्या है, यानी मूलतः मानवता क्या है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव का जो इनिशियल ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इज द एवरी मैन हैज इन द राइट टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, कि सभी लोग किससे जिए बाबू, सभी लोगों को सम्मान मिले, सभी लोगों को न्याय मिले, ये उनका इनिशियल ह्यूमैनिटी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो गदगद क्यों हैं, व्याकुल क्यों हैं, अभिभूत क्यों हैं। तो आंसर है बिकॉज, क्योंकि कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड बिकॉज, या बाद में भी उसको लगा सकते हैं, तो किया है बिकॉज हीज पीपुल इलेक्टेड हिम फॉर हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि उनके लोगों ने उन्हें इस भारत के सर्वोच्च पद के लिए चुना है। देयरफॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ओवरवेल्म्ड, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन एकदम व्याकुल हैं, अभिभूत हैं, गदगद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, यानी क्या डेडिकेट करना चाहिए। अब देखते हैं क्या डेडिकेट करने की बात करते हैं। हमें किसी के लिए भी डेडिकेट करने की बात क्या कहते हैं, आखिर डेडिकेट खुद को कैसे समर्पित किया जाए, देखते हैं। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ होल हार्टली टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल, यानी हमें अपने हृदय से 2 पहलुओं को करना होगा, और उसको करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। एक जो है वर्क इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, और दूसरा जो है वो सोशल यानी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट कंटेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम, यानी किस अर्थ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा परिवार है। आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन नोज वेरी वेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट मतलब होता है कि, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अच्छी तरह से जानते हैं, इंडिया हैज वेराइटी ऑफ पीपुल, कि इंडिया में लोगों की वेराइटी बहुत है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कास्ट एंड लैंग्वेज, भिन्न भिन्न प्रकार के कास्ट हैं और उनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। बट सिंस ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चूंकि अब इनको चूंकि इनको अब तो भारत के राष्ट्रपति इलेक्ट कर लिया गया है, चुन लिया गया है, ही इज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ इथनिक एलिमेंट्स, यानी अब ये लेकिन चाहते हैं कि क्या करें, तो ये जो जातीय एलिमेंट जातीय हैं, इन सभी को एक साथ रखें। देयरफॉर ही ऐसा ये स्वीकारते हैं दैट की द होल भारत इज हिज होम, कि संपूर्ण भारत ही उनका घर है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज ही फील while
emerging the change of presidency, यानी क्या महसूस किए, तो देखते हैं। ही फील्स ग्रेटली obliged टू द पीपुल ऑफ द कंट्री, लोगों के प्रति वो पूर्णतः obliged हैं, ठीक है, यानी कृतज्ञ हैं। एंड इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी, और इस पद को वो पूरे मानवता के भाव से और पूरे टोटल डेडिकेशन हमने समर्पित होकर स्वीकारा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या राय है। कह रहा है कि द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर हुसैन अबाउट एजुकेशन, यानी शिक्षा के संदर्भ में जो इनकी राय है, इस मतलब है दैट इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, वो यह है कि यह एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नेशनल पर्पज, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, यानी राष्ट्रीय कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए। चलिए अब हम आपको एक्सप्लेनेशन बता दें जो आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पज, यह एक लाइन है। मैं फिर बता दूं कि यह लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2-3-4 बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे ये ध्यान देना होगा कि ये लाइन कहाँ से है, इसके लेखक कौन है ना, माने किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और जो पाठ लिया गया वो आखिर है क्या, और इस लाइन के जरिए वो लेखक कहना क्या चाहता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के जरिए डॉक्टर जाकिर हुसैन सजेस्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें सजेस्ट करते हैं दैट की पावर शुड बी यूज्ड ओनली, कि शक्ति का प्रयोग होना चाहिए केवल मोरल पर्पज, नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। इट शुड बी यूज फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका प्रयोग मानवता के रक्षा के लिए होनी चाहिए। इट शुड बी यूज टू सेव लाइफ रादर देन डिस्ट्रक्शन, इसका प्रयोग यानी किसी जीवन को नाश करने से ज्यादा बचाने में होना चाहिए। आवर कल्चरल हेरिटेज टीच अस हाउ आवर एंसेस्टर्स सपोर्टेड एंड सेव्ड द वीकर्स, हमारी जो संस्कृति है हमें सिखाती है कि कैसे हमारे पूर्वज जो थे वो कमजोरों का सहयोग किया करते थे, सहयोग करते थे, अर्थात हमें भी कमजोरों की सहयोग ही करनी चाहिए। दूसरा है, लाइन ही है, कह रहा है कि तरीका है लिखने का, एक और तरीका देख लीजिए कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, जो पास्ट है बाबू कभी मरता नहीं या नहीं ही स्थिर होता है। इस लाइन के जरिए आखिर क्या कहना चाहता है बंदा, जानिए। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, यह लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है। थ्रू दिस लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, इस लाइन के जरिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं इंडिया इज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, भारत जो है प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है। हु हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस, जिसे बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने इसे मैंने रियलाइज किया है। एब्सोल्युटली वैल्यू इन देयर ओन वे थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, और कई तरह के सहयोगों से इसके वैल्यू को लोग जाने हैं। इट्स पास्ट इज नॉट डेड, इसके पूर्व जो इसका जो पास्ट है वो मरा नहीं है, एंड स्टैटिक्स और नहीं स्थिर है। इट इज एलिव एंड डायनामिक, बल्कि यह जीवित है और गतिमान है।
and is involved in determining the quality of our present and the prospect of future। और हमारे वर्तमान की और भविष्य की जो गुण है वो निर्भर करती है इसी पर, इस हमारे पास्ट पर ही निर्भर करती है। तो ये था आपका जो दिया गया था एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है समरी। अंतिम चीज होता है किसी भी चैप्टर का समरी, और ये भी अब आपके लिए ये अंतिम चीज है। समरी क्या होता है? तो जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसको एक क्या कहते हैं, उसका सारांश लिख देते हैं, यानी उस कहानी उस किताब उस चैप्टर में है क्या, राइटर क्या कहना चाहता है, इन सारी बातों को हम उसमें लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं भारत इज माय होम की समरी। ये जो लाल वाला लिखा है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी भी समरी में यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू समरी मैंने इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो काला वाला होता है वो आपको हर समरी में अलग अलग पुट करना पड़ेगा समरी के अनुसार। ये आपको हाउ टू राइट समरी में बताया हूँ, उसी तरह काम करेंगे। कह रहा है भारत इज माई होम इज अ स्पीच विच हैज बीन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया। ही वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ दिस टाइम, उस समय के वो महान लेखक थे। इन दिस प्रेजेंट पीस, इस तत्कालीन जो पीस हम पढ़ रहे हैं, ही हैज जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो उन्होंने जस्ट अभी ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लिया है, और उस शपथ के तुरंत बाद जो वो भाषण दिए हैं वही यह भाषण का अंश है। कह रहे हैं कि ही थैंक्स द पीपुल ऑफ द कंट्री, वह लोग देश के लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। who have considered him able for this highest office of the nation, यानी इस बात के लिए उनका वो थैंक करते हैं कि लोगों ने उनको इस देश के, इस राष्ट्र के सबसे बड़े पद के लायक समझा है, इसलिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। He then pledged himself to the loyalty of our country। उसके बाद वो खुद से शपथ लेते हैं कि देश के प्रति वो वफादार रहेंगे, एंड इट्स पीपुल, और अपने इस लोगों के प्रति भी वफादार रहेंगे, irrespective of caste, creed and language, बगैर किसी जातीय, भाषाई या रंगीय भेदभाव के वे सभी लोगों के प्रति सबका सेवा करेंगे, इसका वो शपथ लेते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, इंडिया इज हिज होम, कि भारत उनका घर है, एंड इट्स पीपुल हिज फैमिली मेंबर्स, और जो इसके सदस्य लोग हैं, माने इसके जो लोग हैं वो उनके परिवार के सदस्य हैं। ही आस्क्ड द पीपुल टू कम फॉरवर्ड, वो लोगों से आगे आने को कहते हैं, एंड हेल्प हिम इन द ग्रेट टास्क बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ आवर नेशन, और ये जो राष्ट्र के जो महान चरित्र को निर्माण करना है, जो बड़ा काम है, उस बड़े काम में अपना सहयोग देने की अपील करते हैं। He says self development is a first necessary to ensure the development of the society। वो कहते हैं कि पहले खुद का विकास
बड़ी जरूरी है किसी समाज के विकास के लिए। जब तक खुद की विकास नहीं होगा तब तक समाज की विकास नहीं हो सकता। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, द पास्ट इज एलिव एंड डायनामिक, कि जो पास्ट है, बीता हुआ समय है, वो आज भी गतिमान है और जीवित है। इट इज नॉट अ डेड, ये मरा हुआ नहीं है। इट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर, और जो गुण होता है वर्तमान की या फ्यूचर का, वह यही निर्धारित करता है। कौन? जो हमारा पास्ट होता है वही इसे निर्धारित करता है। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द नेशन। एजुकेशन यानी सबसे बड़ा तत्व है किसी भी राष्ट्र के गुण को बढ़ाने में, राष्ट्र के गुण को पहचानने के लिए। ही कॉल्स फॉर डेडिकेट्स वर्क टुवर्ड्स the overall development of our country to make it a prosperous place to live in। वो कह रहे हैं कि देश के संपूर्ण देश का विकास होना चाहिए ताकि वह देश रहने लायक एक समृद्ध जगह हो जाए। At last he remembered the greatest leader of India, महात्मा गांधी, और अंत में वो इस देश के सबसे महान नेता महात्मा गांधी को याद करते हैं। गांधी जी हु मेड अस फ्री फ्रॉम स्लेवरी, गांधी जी जिन्होंने हमें गुलामी से आजादी दिलाई, उनको याद करते हैं। फाइनली इट इज अ वर्षम प्रेजेंटेशन बाय द राइटर, अंततः ये बड़ा ही खूबसूरत प्रस्तुति है लेखक का। वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हिज आइडिया, जहां उसने बड़ी ही खूबसूरती से अपने विचारों को रखा है। द वर्ड्स आर लूसिड एंड अट्रैक्टिव, ये जो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं बड़ा ही स्पष्ट है और स्पष्ट है और आकर्षक है। द विजन ऑफ द राइटर इज क्लियर हेयर, यहाँ जो राइटर है उसकी नजरिया स्पष्ट है। एंड इट्स गिव अ फ्रेश टोन टू द रीडर्स माइंड, जो पाठकों को एक नया मोड़ देता है।